चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की शुरुआत आप सभी के साथ। हम बैठ जाते हैं सबसे पहले ऑटो में। हम अभी हैं गया में, तो गया स्टेशन पे पहुंच गए अपने सभी कजन्स के साथ में। आप देख सकते हैं दोनों बहनें, भाई, बड़ी मम्मी, सब लोग साथ में हैं। और सच में हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये हमारी पहली कजन्स के साथ में फैमिली ट्रिप है। हम लोग आपस में वेट करते रहे। एक ट्रेन आई, 2 ट्रेन आई, 3 ट्रेन आई, ऐसे ट्रेनें आती रही। हम लोग ट्रेन को देखते देखते लगभग 2 से 3 घंटे यहाँ पे बिता दिए। फाइनली एक ट्रेन आ गई, तेजस भी। हमें लगा कि चलो इसी में बैठ के निकल लेते हैं, वेट करने से क्या, खैर टिकट तो था नहीं। हमने अपनी ट्रेन का वेट किया और मिल गई हमारी सीट और हम अपने अपने सीट पर जाके बैठ गए, सो गए। सोने के बाद सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं बाहर का नजारा। हा, क्या नज़ारे थे भाई साहब, आप भी देख सकते हैं। आप सभी को भी ये नज़ारे पसंद आएंगे। खैर हम सभी आपस में गुड मॉर्निंग विश करके आगे बढ़ते हैं श्री राम का नाम लेकर। इसके बाद उतरते हैं हम अयोध्या धाम जंक्शन, बनाने लगते हैं अपना व्लॉग, कुछ बनाने लगते हैं वीडियोस। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं भाई साहब, आप भीड़ देख सकते हैं। भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए लोग जो आए हुए हैं, मतलब आगे से लेकर पीछे तक लोगों की भीड़ कहीं कम ही नहीं है। ऊपर सीढ़ी पे जा रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग दर्शन करने के आने वाले भी हैं। हम सभी लोग ऊपर जाने लगते हैं। खैर आप अगर एक चीज यहाँ पे गौर करिएगा, ये जो ब्रिज है, जिस ब्रिज से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ये ब्रिज नहीं, अपने आप में एक मतलब पूरा का पूरा प्रतीक्षालय है, वेटिंग हॉल है। मतलब इस ब्रिज के ऊपर में एक बार में हजारों लोग रुक सकते हैं, इतना बड़ा वेटिंग हॉल बना दिया गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको बहुत ही अच्छा बनाया है। खैर मैं अपने इस नेक्स्ट अयोध्या के व्लॉग में आपको जरूर दिखाऊंगा कि अयोध्या स्टेशन का मॉडल कैसा है। खैर आप यहाँ देख के समझ ही सकते हैं कि अगर ये सिर्फ ब्रिज इतना अच्छा है तो अंदर से स्टेशन कितना अच्छा होगा, जो कि आप अपने हमारे नए वीडियो में देख सकते हैं। खैर हम दर्शन करने के लिए इतने उतावले हैं कि जल्दी से जल्दी बाहर आके दर्शन करने जा रहे थे, जब दर्शन करना चाह रहे थे। मेरा भाई सौरभ पहले ही बाहर यहाँ पे हमसे आ गया था, वो घर से 1 घंटा पहले, तो उसने रूम वगैरह ले लिया था। और हम लोग आ जाते हैं बाहर अयोध्या धाम जंक्शन का और बोलते हैं जय श्री राम। ये नया बनने वाला है, जो सामने आप देख रहे हैं, नया बन रहा है अयोध्या धाम जंक्शन। और ये सामने का जो रास्ता है, इसी रास्ते पर भगवान राम का मंदिर है और बाकी सारे मंदिर भी। खैर हम निकल चलते हैं। सामने आप बिरला मंदिर देख रहे हैं, उसके ही पास में हमें एक होम स्टे मिल गया। क्योंकि भाई साहब यहाँ अयोध्या में इतनी भीड़ है अभी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए कि हम क्या ही बताएं। ना रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा है नहीं, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। आपको अगर यहाँ पे आना है तो पहले से यहाँ पे बुक करके आए। तो हमको यहाँ पे एक होम स्टे मिल गया, हम सभी लोग एक ही रूम में शिफ्ट हो गए। एक दूसरे के साथ मस्ती करते करते थोड़ा टाइम यहाँ पे पास किया हमने, 2-3 घंटे। उसके बाद शाम को निकलने के लिए, दर्शन करने के लिए जाने का प्लान बन गया कि चलो शाम को ही दर्शन करते हैं। तो हम लोग तैयार होके बाहर आते हैं और ये सामने आप देख सकते हैं रास्ता जो है स्टेशन की तरफ से आता है, ये है डॉर्मेट्री। और इस साइड जाता है रास्ता आपका मेन मंदिर की तरफ। खैर हम लोग जाने लगते हैं मेन मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। सबसे पहले दिन का हमारा प्लान था हनुमानगढ़ी दर्शन करने का, उसके बाद दशरथ महल, कनक भवन, लता मंगेशकर चौक, ये सरयू नदी, आप ये सारी चीज़ों का यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और ये आप रास्ते में हम सारी चीजें आपको दिखाते हुए चलेंगे, जैसे कि आप इस पेड़ पर लाइट्स को देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और ये है अमावा के बगल में लॉकर, जहाँ पे आप सारा सामान रख के भगवान श्री राम जी का भी दर्शन कर सकते हैं उनके जन्मभूमि में जाकर। खैर हम लोग का जन्मभूमि जाने का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग आसपास में मस्ती करते हुए, सड़क पे चलते हुए जय श्री राम बोलते बोलते आगे निकलते हैं। ये है बिरला मंदिर, आप देख सकते हैं, इसी के पीछे हमारा होम स्टे है। इस बिरला मंदिर के आगे यही मेन रास्ता है। ओ हो, सामने आप देख सकते हैं कुछ लोगों का आज होली का दिन है, तो होली के नज़ारे भी देखने को मिलने लगे। ये है पहला ऐसे ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं, क्या ही किया जाए। खैर आप आसपास में देखते रहेंगे, डेवलपमेंट बहुत है। हम लोग थक गए थे तो आगे एसी बस में बैठ के जाने के लिए सरयू नदी के पास, जो कि वहाँ पे राम की पौड़ी भी बनी हुई है, जो कि नया घाट के नाम से फेमस है, जहाँ पे हर साल दीपावली के दिन मतलब लाखों दिए जलाए जाते हैं। हम सभी इस बस में बैठ के मस्ती करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं एक दूसरे के साथ देखते हुए।
हाँ, एक चीज जरूर आप गौर करेंगे, हम यहाँ पे 25 तारीख होली के दिन पहुंचे थे, ये होली का दिन है, तो इसकी वजह से सारी दुकानें बंद थी। लेकिन दुकान बंद होने की वजह से एक चीज हमने देखा, हर एक दुकान के सामने शटर के ऊपर भगवान प्रभु श्री राम के जुड़े हुए चीजों को ही यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि आप कह सकते हैं दार्शनिक स्थल पर आने के लिए जो जो चीजें होती हैं वो चीज यहाँ पे प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं। अच्छा लग रहा है। खैर हम लोग उतरते हैं नए चौक पर और देखते हैं सूर्य स्तंभ। ये है लता मंगेशकर चौक, जहाँ पर आप एक वीणा देख सकते हैं, काफी खूबसूरत है। और ये स्तंभ के पास सूर्य स्तंभ है जो कि रात में अगर जलता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सामने रास्ता गया हुआ है लखनऊ की तरफ और बहुत सारे ये हाईवे को कनेक्ट करता है, तो हम लोग इस को दर्शन करने के लिए देखने के लिए यहाँ पे आ गए। खैर आपको एक चीज बताना चाहेंगे, यहाँ पे पहले फोटो नहीं ली जाती थी इस चौक पे बनने के बाद, लेकिन एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सेल्फी क्या ली, उसके बाद से तो सेल्फी की भीड़ लगने लगी। हम सभी जो देख रहे हैं आसपास में, ये सिर्फ लता मंगेशकर चौक को देखने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। इस स्तंभ के सामने ही हमारा लता मंगेशकर चौक है, तो हम भी बनाते हैं अपना एक ब्लॉग, देखते हैं। खैर आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। जय श्री राम। हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं सरयू नदी की ओर। ये है रास्ता इसी के नए घाट की तरफ, जो कि सरयू नदी की ओर सीधा एकदम से चला जाता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर से भी कम। हम आ गए हैं अब सरयू नदी की तरफ दर्शन करने के लिए। माता सरयू का आशीर्वाद लेते हैं। कहा जाता है माँ गंगा से भी ज्यादा पवित्र मानी जाती हैं ये, क्यों? माँ गंगा एक विवाहित स्त्री के रूप में पूजी जाती हैं, लेकिन माँ सरयू अभी इनको हम हमारे धर्म के हिसाब से कुंवारा ही माना जाता है, इसलिए इस नदी में नहाने का महत्व ही अलग। खैर हमें पता चला कि वो नदी जो है वहाँ पे लोग नहाते हैं, लेकिन जो नई वाली है, ये है नया घाट आपके सामने जो दिख रहा है, इसकी एक धार यहाँ पे निकाली गई है, जो आप सामने देख रहे हैं वहां से। उसके बाद उधर से ये पानी आ रहा है, वापस से नदी में छोड़ दिया जाता है। यहाँ घुटने तक का पानी होता है, आप यहाँ पे मस्ती करते हुए नहा सकते हैं। खैर इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको दिखाएंगे, इस नए घाट से रिलेटेड। इसी को श्री राम की पौड़ी भी कहा जाता है। यहाँ पे नहाने के लिए आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ नहाकर झरने की फीलिंग आने वाली है। आप आसपास में ये जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बैठने के लिए पार्क बना दिया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी भी डेवलपमेंट चालू है, लगातार सीढ़ियों पर काम चल रहा है, पार्क पर काम चल रहा है। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि अगले 1-2 साल के बाद अगर आप यहाँ पे कभी जा रहे हैं, प्लान है, तो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। सामने आप जो देख रहे हैं, इस पे लेजर लाइट का शो भी होता है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे ही 5-6 जगह पे लेजर लाइट्स रखी गई हैं, जिसका यूज करके यहाँ पे लेजर शो भी किया जाता है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होता है। सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे नहाने के लिए बहुत ही ज्यादा भीड़ रखती है। देखिए क्यों, ये देखिए, यहाँ झरने जैसा महसूस होता है, क्योंकि पीछे से नदी का पानी यहाँ पे छोड़ा जाता है और ऊपर से जब नीचे गिरता है तो बहुत ही मस्ती होती है। और यहाँ अक्सर भीड़ लगी होती है। ये तो होली के दिन है, कुछ लोग नदी में चले गए हैं, कुछ लोग यहाँ हैं। और नहाने के लिए भाई साहब बहुत ही ठंडा पानी होता है ये, आप कितना भी चले क्यों ना हो, थकान दूर हो जाती है। खैर हम लोग भी यहाँ पे नहाते हैं। नहाने के बाद आगे बढ़ते हैं, ब्रिज के पकड़कर इस साइड से उस साइड जाने के लिए हम लोग जाने लगते हैं और देखते हैं क्या, वाह क्या नजारा है। खैर शाम हो चुकी थी, भगवान सूरज भी जा रहे थे। आपको सामने सुलभ टॉयलेट मिलेगा, तो ऐसे ये सुलभ टॉयलेट जगह जगह पे मिलते रहेंगे, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि होटल से बाहर जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, खैर हम ये सब देखते हुए आगे बढ़ते हैं और ये जानकी महल मिल जाता है रास्ते में, सीधा आप जाएंगे लगभग यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर। इसके बाद देखते देखते आगे बढ़ेंगे तो हमको ऐसे बहुत सारे घर मिलेंगे, जिसके नीचे दुकान बनाया गया है, और इन सभी दुकान को एक ही जैसे बनाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आते समय जिस पेड़ को हमने देखा था, लाइट लगी हुई थी, शाम हो गई है इसलिए लाइट्स जलने लगी हैं, तो आप इसको देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। खासकर अभी और जब रात होगी तो ऐसे बहुत सारे जो पेड़ मिलेंगे। ये है तुलसी उद्यान। इस तुलसी उद्यान के पास में एक पेड़ है, ऐसे बहुत सारे पेड़ यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे लाइट्स की तरफ। चलते चलते हम लोग को कुछ किया मन खाने का, हम भी लेते हैं अपना फेवरेट, शायद आपका भी फेवरेट हो।
खाते खाते हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं हमारे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो फाइनली आ जाते हैं हम हनुमानगढ़ी। सामने रास्ता जो जाता है वो है हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। तो बोलिए जय बजरंगबली, जय सिया राम। पीछे लता मंगेशकर चौक है नया घाट जाने के लिए, और ये रास्ता कट गया थोड़ा सा हनुमानगढ़ी जाने के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के लिए अपना ब्लॉग बनाते बनाते, क्योंकि आप सबको दिखाना भी तो है आप, ताकि कभी भी आप सब आएँ तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखें तो ऐसा ना लगे कि हाँ हमने कभी नहीं देखा है और आपको अनजाना प्रतीत नहीं होगा। तो सामने है भगवान का मंदिर, जो कि आप दूर से ही दिखने लगता है। यहाँ से जस्ट 50 मीटर है, ज़्यादा नहीं। आसपास में जो दुकानें दिख रही हैं यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। सामने अब आता है सबसे बढ़िया नज़ारा हनुमान जी का। तो बोलिए जय बजरंगबली। खैर यहाँ पे लाइट्स जो बदलती रहती है ऊपर, देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, एक खास बात, इसके आसपास में जो भी दुकानें हैं आप यहाँ पे अपने चप्पल जूते उतार सकते हैं, हाथ धुलकर प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद लेने के बाद भोग लगाने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। सामने से हम लोग अभी आए हैं, एक जो आप अभी देख रहे हैं सामने से, यहाँ से आए हैं। और इसके सामने ही अगर जाएंगे तो हमको हनुमानगढ़ी के बाद दशरथ महल और कनक भवन भी मिल जाएगा। खैर चलते हैं वहाँ, पहले दर्शन कर लेते हैं भगवान जी का, इसके बाद आगे मिलते हैं आप सभी को हनुमानगढ़ी के बाद। सो फाइनली हम लोग ऊपर आ गए हैं गाइस। यहाँ सीढ़ियों पर देखते हैं बहुत ज्यादा भीड़ थी, लोग जय श्री राम का नारा लगाते लगाते आगे बढ़ रहे थे, जो कि बहुत ही देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आप भी देखिए इसको। फाइनली मैं मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में सामने इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताएं। हाँ खैर मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे पता नहीं थी कि जैसे सामने अगर आप जो देख रहे हैं इसके राइट साइड से अगर आप निकलेंगे तो भगवान जी का दर्शन होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था तो मैं बाएं साइड से निकल गया था, तो मुझे सिर्फ साइड से दर्शन हो पाया। सामने से अगर मैं जाता तो पूरा का पूरा दर्शन हो जाता। तो आप अगर कभी भी आए तो यहाँ से जब अंदर जाने लगते हैं तो सीधा एकदम निकल जाए, जबकि बाएं ना मुड़ना, ठीक है। अब आगे हम जब बढ़ते हैं दर्शन करने के बाद बाहर आ जाते हैं, इसी जस्ट मंदिर के बाहर में एग्जिट गेट के पास में। खैर दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप यहाँ पे आए। ये है बाहर एग्जिट गेट के बाहर आप देखेंगे तो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे पता नहीं था कि भगवान जी के दर्शन राइट साइड से होते हैं, तो भाई मुझसे रहा नहीं गया। मैं वापस गया इस रास्ते से, एग्जिट गेट से बाहर एंट्री गेट पे वापस आया और भगवान जी का राइट साइड से जाके दर्शन किया। हाँ खैर मैं भगवान जी का वीडियो अच्छे से नहीं बना पाया, लेकिन मैं दर्शन बहुत अच्छे से कर लिया, जबकि मुझे उसके बाद जाके सुकून मिला। तो चलो जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था दर्शन हो गया। मैं ऐसे ही भगवान श्री राम का भी 2 बार दर्शन किया हूँ, दूसरे दिन, जो कि आप मेरा वीडियो देखेंगे दूसरे ब्लॉग में जाके आप देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। खैर ये सब सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये आते हैं दूसरे जगह। हमारा दूसरा स्टॉप है जो कि है दशरथ महल। सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दशरथ महल। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, भूख लग गई थी तो थोड़ा सा चाट वगैरह खा लेते हैं, खाने के बाद आगे बढ़ते हैं दशरथ जी के महल में। ये दशरथ जी का महल एक लाइव एग्जाम्पल है। महल से आपको प्रूफ होता है कि भगवान श्री राम जी यहाँ पे जन्म लिए हुए, तो जन्म स्थान भी यही अयोध्या में ही है, ठीक है। खैर जो भी लोग बोलते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा हमको यहाँ पे खेलते हुए मिल जाता है एक पपी के साथ, जो कि बहुत क्यूट है। ये है दशरथ महल।
इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ मंदिर मिलेंगे, जैसे कि सामने भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर है। बहन और मम्मी यहाँ पे चली जाती हैं दर्शन करने के लिए। हम भी यहाँ से दूर से दर्शन कर लेते हैं। इसके बाद चलते हैं महल के अंदर। ये है यहाँ का वास्तविक रूप इस महल का। So this is the magic of light। क्या ही खूबसूरत लग रहा था दोस्तों, देखकर मैं बयान नहीं कर सकता। यार हम लोग मिलकर लेने लगते हैं सेल्फी। यहाँ पे लोगों को लगा मैं सेल्फी ले रहा हूँ, मैं तो वीडियो बना रहा था। ये लोग भी कंफ्यूज हो गए, जब पता चला तो अपना अपना वीडियो बनाने लगे, अपना अपना फोटो खींचने लगे। इसके बाद हम यहाँ पे दर्शन करते हैं भगवान श्री राम और माता सीता के छवि का। इसी मंदिर में यहाँ पे एक झांकी लगी हुई थी। इसके बाद हम लोग बाहर आते हैं। कुछ ये है पीपल का पेड़ और इस अशोक के पेड़ को देखते हुए, जो कि काफी बड़ा था। अशोक का पेड़ तो बहुत शुभ माना जाता है हमारे धर्म में। पेड़ों का राजा भी आप इसको कह सकते हैं, जैसे कि फलों का राजा आम है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कनक भवन की ओर। कनक भवन के लिए आपको हम एक किस्सा बता देते हैं, जो कि ऐसा कहा जाता है, माता सीता जब विवाह करके भगवान श्री राम के साथ अयोध्या आई थी, तो दशरथ जी की तरफ से उनको मुंह दिखाई के रूप में दिया गया था ये भवन। इसीलिए कनक भवन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो हम लोग कनक भवन के अंदर जाते हैं। सो मैजिक ऑफ लाइट्स आप सामने यहाँ भी देख सकते हैं। रात में अगर आप अयोध्या घूमेंगे तो दोस्तों सच में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगर गर्मी के समय में जा रहे हैं तो दिन में अगर आप घूमेंगे तो हाँ, हम जरूर कहेंगे कि सुबह 10 बजे के पहले घूम लीजिए, 9-10 बजे के पहले तक, और 9-10 बजे के बाद आप फिर से 3 बजे के बाद घूमना शुरू करिए। बीच का जो समय होता है 5 घंटे आप रेस्ट करिए खाना पीना खाकर, ताकि आप अच्छे से घूम सकें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग शाम को ही घूम रहे थे, रात में यहाँ पे लगभग पहुंचे। तो अब आते हैं, एंट्री लेते हैं, अपना सारा शूज निकाल के अंदर चलते हैं। मोबाइल हर जगह अलाउड। कनक भवन के अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ गेट के अंदर गेट, गेट के अंदर गेट, गेट के अंदर गेट, इतनी सिक्योरिटी होती थी उस समय दोस्तों। ये सभी देखते हुए हम लोग अंदर बढ़ते हैं। लोगों की भीड़ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सीताराम 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 करते करते सब आगे बढ़ते हैं। ये आता है सामने कनक भवन। ये महल है भाई साहब, महल। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय महलों का क्या रौब होता था। दोनों साइड इसकी जो लाइट्स पड़ रही हैं, महल देखने से बनता है। खैर हम लोग जो 25 तारीख को यहाँ पे गए थे, यहाँ पे लाइट्स बहुत ज्यादा जल नहीं रही थी, वरना बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे अभी सिर्फ मेन लाइट्स जल रही हैं, जो लेजर लाइट्स वगैरह होती हैं वो तो अभी जल ही नहीं रही। खैर हम लोग दर्शन करते हैं भगवान का और यहाँ पे माता सीता का। ठीक है, इसके बाद दर्शन करके हम लोग बाहर चलते हैं। तो दर्शन करके अब हम बाहर आते हैं। तो जो पहले आपने पेड़ देखा था, लाइट्स लगी हुई थी, अब जलने लगे हैं। इसके बाद इन रास्तों पर भी यही लाइट जलने लगी है। रास्ते में चलते चलते हमें बहुत सारा भरत राम जैसा होटल मिलता है। आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है, और इसकी वजह से अंदर क्या ही खाने को मिल रहा होगा। रास्ते में हमें भगवान श्री राम की जन्मस्थली जाने के और ये रास्ता मिल जाता है, जो कि हम कल सुबह निकलने वाले हैं। तो आप अगली वीडियो में ज़रूर हमारे जाके देखें किस तरह हमारा दर्शन होता है। ठीक है, इस रास्ते से आप जाएंगे तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये आप देख सकते हैं बिरला मंदिर, जो हमने शुरुआती में आपको दिखाया था। अब लाइट्स जल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लास्ट में हम आते हैं अपने इस डॉर्मेट्री के पास में, जहाँ पे आप भी रुक सकते हैं। फिलहाल अभी तो बंद था। सामने आप स्टेशन पे अगर जाना है स्टेशन पे जा सकते हैं, गाड़ी पकड़ के घर जा सकते हैं, वरना आप अपने जगह पे रुक सकते हैं। आपको भी हैप्पी होली। लाइक